नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में हम ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं जो जीके जीएस से संबंधित मेरा प्रैक्टिस सेट है। और ये टू दी पॉइंट ग्रुप डी के टू दी पॉइंट सिलेबस से लिया गया है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पे ये सारे के सारे मैंने प्रश्न लिए हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्रश्नों को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप प्रश्नों को बहुत ही गौर से देखें और बार बार देखें ताकि आपको इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न मेरा है कि मूत्र में क्या है, मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। मूत्र में जब शुगर के बीमारी होता है तो क्या होता है, मूत्र से क्या होता है, शर्करा का परीक्षण किया जाता है, मेजर मापा जाता है उसमें कि शर्करा कितना आ रहा है। तो ये किस तरह से किया जाता है, मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है किस विधि द्वारा, तो बेनेडिक्ट विलियन विधि होता है। क्या होता है, बेनेडिक्ट विलियन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा क्या, बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड हम किसको बोलते हैं, तो 20,000 हर्ज को हम क्या बोलते हैं, 20,000 हर्ज को क्या बोल देंगे हम, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। यानी कि अल्ट्रासाउंड जब भी होता है तो 20,000 हर्ज की आवृत्ति क्या होती है, उत्पन्न की जाती है। कितनी, 20,000 हर्ज की आवृत्ति। नेक्स्ट है, यूट्रस को कौन फैलाता है। ठीक है, यूट्रस जो है जिसको कि गर्भाशय भी हम बोलते हैं, उसको फैलाने के लिए एक कौन सा जो एंजाइम है वो काम करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटॉक्सिक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, यूट्रस को फैलाने का काम करता है। जिस समय क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है तो यूट्रस क्या होता है, फैलता है। और ये कौन काम करता है, ऑक्सीटॉक्सिन करता है। बच्चे जब बढ़ता भी है तो ये इसके द्वारा यूट्रस फैलता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है कहाँ से, गर्भाशय से। कहाँ से, गर्भाशय के दीवार से निकलता है। ठीक है, यूट्रस के दीवार से निकलता है और उसकी क्या होता है, उसको फैलने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जब पेट्रोलियम से आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फोम टाइप के, हम फोम टाइप को यूज करते हैं। क्या करते हैं, फोम टाइप के पदार्थ का हम यूज करते हैं, फोम उत्पन्न करते हैं। और क्या करता है, वो फोम जो है वो पेट्रोलियम के आग को बुझाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप। क्या हो जाएगा, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्त। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है, कमानीदार तुला जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हुक के नियम। हुक के नियम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th-12th में भी पढ़ना था, हुक का नियम। तो हुक के नियम पे ही क्या करता है, कमानीदार तुला कार्य करता है। और कमानीदार तुला, साधारण तुला के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और साथ में यदि अभी तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पे आपके लिए दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, किसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है। ठीक है, वह कौन ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तेलचट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलचट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
मीथेन, जिसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो रक्त की थक्का बनने के लिए क्या चाहिए, तो प्लेटलेट्स। क्या चाहिए, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि बॉडी में हमारा प्लेटलेट्स की कमी हो गया है तो बहुत सारी बीमारी भी उत्पन्न हो जाता है, रक्त का थक्का भी नहीं बन पाता है। तो ये किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। नेक्स्ट है, धारिता की इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर तो क्या होता है, फैराडे होता है। फैराडे क्या होता है, फैराडे। धारिता की इकाई क्या होती है, फैराडे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये भी पूछा गया था पिछली बार ग्रुप डी में। नेक्स्ट है, साबुन की चिकनाई को कैसे हटाया जाता है। तो साबुन से जो चिकनाई होता है वो किस तरह से हटता है, तो स्कंदन द्वारा क्या होता है, हट जाता है। जो बर्तन में चिकनाई लगी हुई रहती है या कपड़े में चिकनाई हो जाती है तो उसे किस तरह हटाता है साबुन, तो स्कंदन द्वारा। क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, स्कंदन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो हट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि कौन सा अम्ल बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ठीक है, हम बुरादा का यूज करके कौन सा अम्ल को बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनोसाइट का जीवन काल क्या होता है। ठीक है, मेरा क्या है आंसर, एसिटिक एसिड हो गया। इसमें अम्ल बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है कौन सा अम्ल, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब है, मोनोसाइट का जीवन काल क्या होता है। ठीक है, तो मोनोसाइट का जीवन काल क्या हो जाता है हमारा, 120 दिन हो जाता है। क्या हो जाता है, 120 दिन हो जाता है। मोनोसाइट किसको बोलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, WBC को कि RBC को बोलते हैं, आप बताइए। नेक्स्ट है, ऑक्सिन क्या है। ये भी पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया है कि ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक क्या है दोस्त, जंतु हार्मोन है। क्या है, जंतु हार्मोन हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चक्र में वायुमंडलीय किसी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है। किस चक्र में जो है वो वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है, ये भी पूछा गया है दोस्त पिछले बार के प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में कि किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, पी चक्र। क्या हो जाएगा, पी चक्र होता है, जिसमें पी चक्र में क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अवस्था की बात नहीं कही जाएगी। नेक्स्ट है, वृक्षों में मृत काष्ठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोई भी पेड़ है, वृक्ष है, उसमें मृत काष्ठ किसको कहा जाएगा, तो कठोर काष्ठ को हम मृत काष्ठ के भी नाम से जानते हैं। जो उसके बाहर के दीवारों पर आ जाता है, पपड़ी पपड़ी जैसा वृक्षों पर बन जाता है, उसको हम मृत काष्ठ बोल सकते हैं, और उसको कठोर काष्ठ भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि क्या होती है। बहुत सारे दोस्त लोग इस प्रश्न का जानते होंगे आंसर, तो आप कमेंट कर बताएं कि जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि क्या होती है, तो क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर, 24 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है। क्या है, सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, तो सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम किसने दिया था। गैस का विसरण को रूल को फॉलो करता है, वो गैस के विसरण के नियम कौन दिया, तो चार्ल्स ने दिया। कौन दिया, चार्ल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने गैसों के विसरण को नियम को दिया था। नेक्स्ट है, दांत के बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त जानते होंगे प्रश्न का आंसर, दांत के बनने के लिए सहायक विटामिन डी है। नेक्स्ट है, एड्स के विषाणु वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये लाल रक्त कणिका के वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स के विषाणु जो होता है वो किसके वृद्धि को प्रभावित करता है, तो लाल रक्त कणिका के। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। किसको, ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, एंटीमनी का रासायनिक सूत्र क्या है। पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्त, ये प्रश्न पूछा गया है, एंटीमनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, तो याद कर लीजिए क्या होता है, Sb होता है। एंटीमनी का रासायनिक सूत्र Sb होता है।
नेक्स्ट है, जलते हुए तारे का रंग कैसा होता है? एक तारा जो जल रहा है, ज्वलनशील है, उसका कलर कैसा होगा? तो लाल होता है, उसको लाल तप्त तारे भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फेफड़े किसके द्वारा ढका रहता है? फेफड़ा पे एक झिल्ली होता है, वो झिल्ली का नाम क्या है जिसके द्वारा फेफड़ा ढका रहता है? तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूरा। ये भी बहुत बार 2-3 सेट में पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया था, फेफड़ा किस झिल्ली द्वारा ढका रहता है? तो फ्लूरा द्वारा। किसके द्वारा? फ्लूरा द्वारा। याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? जब हम पारिस्थितिकी के अध्ययन करते हैं तो उसकी आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए सजीव क्या है? आधारभूत मेरा इकाई है। क्या है? आधारभूत इकाई कौन है? सजीव है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? ठीक है, जो डीएनए होता है, डीएनए की परीक्षण किया जाती है कि आखिर उसका वास्तविक पिता कौन है, और फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो डीऑक्सी राइबोस। क्या हो जाएगा? डीऑक्सिस राइबोस। डीऑक्सिस राइबोस किसमें? डीएनए में। कौन सी शर्करा उपस्थित? डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बहुत अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लगभग कराने का प्रयास किए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के पास। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब ही करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।